फ्रेंड्स देखो, रिटेलर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम फोमो बाइंग कर लेते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हमारे हाथ से अच्छा स्टॉक छूट जाएगा। यही सबसे बड़ा फेलियर का कारण है, जो सबसे ज़्यादा लॉस कराता है रिटेलर्स को। कि यार हम इधर उधर सब जगह से स्टॉक्स के नाम सुनते रहते हैं, हम सोशल मीडिया भी में भी चेक करते रहते हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव से बात करते रहते हैं, अरे ये स्टॉक आज चल रहा है, इसको ले लेते हैं, नहीं तो वो भाग ना जाए, ना तो मिस ना हो जाए हमारे से। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक रियल केस स्टडी के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे हम, अगर कोई स्टॉक हमको पसंद भी आ रहा है, तो हम उसको अपनी रडार में, वॉच लिस्ट में रखें, और लीस्ट रिस्क एंट्री ढूंढे हम। ठीक है, लीस्ट रिस्क एंट्री का वेट करें, और उस दिन पे हम एंटर करें, चाहे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं चाहे इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, तो भी मैं बोलूँगा कि डेली चार्ट्स में आप लीस्ट रिस्क एंट्रीज फाइंड आउट करें, टू एंटर एट द, मतलब टू फॉर मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो फ्रेंड्स, सीधा चलते हैं वीडियो पे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी कंपनी का मैं एग्जांपल लूँगा, दैट इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। देखो, साउथ इंडियन बैंक रिसेंटली बहुत अच्छी रैली दी, विथ वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला। मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है ओवरऑल बिजनेस में। तो ये कैसे, मैं आपको ये रियल केस स्टडी बता रहा हूँ कि मैं कैसे ये रडार में आया मेरी कंपनी, और किस दिन में, मतलब मेरे से मिस भी हुई, तो नेक्स्ट मैंने वेट किया टू फाइंड द मैक्सिमम, मतलब टू फाइंड द लीस्ट रिस्क एंट्रीज फॉर मैक्सिमम रिवॉर्ड। तो अब देखिए, ये है साउथ इंडियन बैंक का वीकली चार्ट है। ठीक है, ये तो चलिए, ये काफ़ी पुराना है, 2024 के बाद से देखते हैं। देखो, 2024 के बाद से इसमें कुछ नहीं चल रहा था, बिजनेस स्टॉल था एक जगह, स्टॉक प्राइस कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिली। तो बहुत अच्छा खासा लॉन्ग बेस बना रहा है। ठीक है, ये बिजनेस। फिर यहाँ पे अगर आप वीकली स्कैन करेंगे रेगुलरली कंसिस्टेंटली, तो ये कंपनी आपके रडार में यहीं पे आ जानी चाहिए, अराउंड अराउंड सितंबर एंड के आसपास। ठीक है, मतलब राइट साइड टाइट कंसोलिडेशन दिख रहा है, लॉन्ग बेस है, मोर देन 18 मंथ्स के आसपास का। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे। ठीक है, ये हमारे रडार में आ गई। हम थोड़े से देखें कि बिज़नेस में क्या चल रहा है, सिंपल से हम एआई को यूज़ करके, कि बिज़नेस में क्या चल रहा है, बिज़नेस करता क्या है। देखो, ये बैंक है, इसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी बात किया था। साउथ इंडियन बैंक है, मनी लैंड करता है, एक जगह से पैसा उठाता है, 5-6% में पैसा अगर इसने बोरो किया, तो 9-10%, 8% में लैंड करके पैसा कमाता है, डिफरेंस अमाउंट का। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बिजनेस में क्या चल रहा था, ऐसा ऐसा क्या था, फंडामेंटल ट्रिगर क्या प्ले आउट हो रहा था, जो रिसेंटली काफ़ी वॉल्यूम्स के साथ प्राइस एक्शन देखने को मिला। देखो, इस बैंक में सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जो ट्रिगर प्ले आउट हो रहा था, इसकी एसेट क्वालिटी एकदम टर्न अराउंड हो रही थी, ट्रांसफॉर्म हो रही थी। ग्रॉस एनपीएस 4.4% से 2.93% ईयर ऑन ईयर, अगर Q2 FY26 की में अगर हम बात करें, और नेट एनपीएस तो बिलो 0.56% लेवल चले गए हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मेजर ट्रिगर है कि इस जब बैंक के की जो इसकी जो लोन बुक थी, इसने पुरानी लोन बुक को लगभग 83% ख़त्म कर दिया। ठीक है, चर्न कर दिया 83 को, क्रिएटिंग अ न्यू बुक विथ ग्रॉस एनपीए ऑफ जस्ट 0.48%, एज कंपेयर टू जो 14.9% भी रहती थी इन द ओल्ड लेगेसी बुक। उसको पूरी बुक को ख़त्म कर दिया, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी में था। उसके बाद फिर दिस मीन्स 86% ऑफ द करंट एनपीए, अभी भी जो इसके 86% एनपीए है, वो पुरानी ओल्ड बुक से है। और नए में वाइल 97% ऑफ द करंट पोर्टफोलियो इज हाई क्वालिटी न्यू लैंडिंग, जिसके एनपीएस बहुत कम है, बिलो 0.6-0.5%। तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी थी, जिसके कारण मार्केट ने रिवॉर्ड किया इसको। ऑब्वियस है, देखो एनपीएस कम हुए
तो हमको प्रोविजंस कम देना पड़ता है। प्रोविजंस वो पैसा रहता है जो कंपनी को अपने प्रॉफिट से साइड करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है अगर बैड लोन्स बढ़ जाते हैं, प्रोविजंस बढ़ जाते हैं तो प्रोविजन कवरेज रेशियो ऑटोमेटिकली कम हो गया। उसके बाद फिर बिजनेस में क्या चल रहा है, बिजनेस मिक्स में भी ट्रांसफॉर्मेशनल हायर यील्ड वाला बिजनेस में फोकस कर रही है कंपनी। जो ओल्ड इसका था कॉरपोरेट वाला, जिससे मतलब इसको बहुत पेनफुल रहा है इसकी जर्नी, जहाँ एनपीएस बहुत ज़्यादा थे। मतलब ये बल्क में कॉरपोरेट लेवल में लैंड करते थे। मतलब अगर हमारे पास 100 करोड़ रुपए है और हम 10 लोगों में बांट रहे हैं 10-10 करोड़, तो डैट इज़ अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड रिस्की लोन बुक। और यदि अगर हम उस 100 करोड़ को 50-50 लाख करके 200 लोगों में बांट रहे हैं, तो ऑब्वियस है इट्स डाइवर्सिफाइड एंड वेरी सिंपल मतलब लोन बुक। तो कॉरपोरेट 40% डाउन हुआ है Q1 में, जो 42% था। अब रिटेल वाला देखिएगा, जो एक और मेजर ट्रिगर है जो प्ले आउट हो रहा है, 28% रिटेल है, एमएसएमई बिजनेस लोन 15% है। तो अब एमएसएमई डिसबर्समेंट 127% से जंप हुआ ईयर ऑन ईयर। मतलब 2000 करोड़ के आसपास इसने डिसबर्समेंट किया, जो लास्ट ईयर 1000 करोड़ से भी कम था अगर ईयर ऑन ईयर हम चेक करें Q2 FY26 में। फिर रिटेन लोन्स इंक्लूडिंग गोल्ड लोन वाला जो लोन है, गोल्ड लोन में देखो टेलविंड्स है, हर जगह हमको सुनने को मिल रहा है कि जो गोल्ड लोन है इंडिया में, गोल्ड सबसे ज़्यादा है इंडियन के हाउस होल्ड्स में। तो इसका भी डिसबर्समेंट 51% से जंप हुआ है ना। सॉरी, रिटेल लोन वाला जो है इंक्लूडिंग गोल्ड, डिसबर्समेंट 51% से हुआ, और गोल्ड लोन वाला जो पोर्टफोलियो वो 13% से जंप हुआ। फिर सॉरी फिर हाउसिंग लोन में भी सर्च आया, व्हीकल लोन में भी सर्च आया, पर्सनल लोन में भी एक्सपेंडेड। मतलब सीधा सीधा कॉर्पोरेट जो लोन बुक है वो अच्छी खासी डाइवर्सिफाइड मिक्स लोन बुक में ट्रांसफॉर्म हो रही है, रिटेल या एमएसएमई वाले में। उसके बाद फिर यहाँ से सबसे जो मेजर इफेक्ट क्या आएगा कॉरपोरेट में, इसके जो यील्ड थे लगभग कॉरपोरेट बुक के यील्ड 8.56 के आसपास थे, और अभी ये जो लैंड कर रहा है इसकी 9 to 10% यील्ड रहेगी। मतलब ये जो चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है कस्टमर को, तो 1-2% यील्ड में भी है, प्लस एनपीएस भी रिड्यूस होंगे और डाइवर्सिफिकेशन में मिलेगा। मतलब विथ अ वेरी हाई क्वालिटी लोन बुक विथ द लीस्ट रिस्क। तो ये इसकी बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। उसके बाद सीएफओ ने टारगेट किया है कि 65-70% ऑफ द रिटेल एमएसएमई शेयर विद इन द 2%। ये लाइन बहुत ध्यान से आप कहीं नोट करके भी रख सकते हैं कि रिटेल या एमएसएमई वाले सेगमेंट में विद इन 2 years ये अपने लोन बुक को कर देगा। जो अभी दोनों का मिला के हम देखें रिटेल और एमएसएमई की अराउंड 45%, 40 to 45% है, तो ये ऑलमोस्ट 65-70% होगी। तो बहुत फ़र्क आ जाएगा लोन बुक में, प्रॉफिटेबिलिटी में। और मिक्स ये शिफ्ट होगा जैसे ही, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपेंड फ्रॉम करेंट कंप्रेस्ड लेवल ऑफ 2.8%, ड्राइविंग सिग्निफिकेंट रेवेन्यू ग्रोथ बिना एक्स्ट्रा पैसा लिए। मतलब जैसे अगर 100 करोड़ का लोन बुक है, उसी पैसे में अगर ये खेल रही है, उसको ज़्यादा पैसा नहीं लेना है, 50 करोड़ और या 200 करोड़ और बिना एक्स्ट्रा बोरो किए, ये उसी अमाउंट में, उसी बैलेंस शीट में सिर्फ मिक्स चेंज करके प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत बढ़ा सकती है, ऑलमोस्ट डबल कर सकती है यहाँ से इंटरेस्ट मार्जिन को। तो ये मेन एक फंडामेंटल ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है। उसके बाद तो ये सब जो नए नए प्रोडक्ट लाए और वो सब एक्स्ट्रा है, और ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है। ऑब्वियस है, प्रोडक्ट मिक्स चेंज होगा, मार्जिन बढ़ेगी और ऑपरेशंस में फोकस करेंगे, इफिशिएंसी आएगी, तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी इम्प्रूव हो रहा है। मतलब कॉस्ट टू इनकम रेशियो 61% से 57% आ गया, जो और 2-2.5% ये बोल रहे हैं रिड्यूस करेंगे, ठीक है। एक ट्रिगर और क्या था, तो ये जो है, हाँ, एक जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। जो केरला बेस्ड कंपनी थी, इससे इसका मतलब 34% जो आ रहा था वो 30% हुआ है, विद 69% ऑफ लोन बुक नाउ आउटसाइड द केरला। तो गुजरात, महाराष्ट्र, एनसीआर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सब जगह फोकस कर रही है। तो ये भी एक डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को। अब देखिए, यहाँ तक हमने देख लिया क्या ट्रिगर्स प्ले आउट हो रहे हैं, कंपनी में क्या चल रहा है, ठीक है। ये लॉन्ग बेस था, हमारी रडार में आया। उसके बाद फिर यहाँ पे रिसेंटली, अब डेली चार्ट में चलते हैं, डेली चार्ट में चलते हैं। देखो रिसेंटली इसके रिजल्ट आने से पहले इस क्वार्टर के
हैवी प्राइस वॉल्यूम एक्शन दिखा, ठीक है, वीकली बेस में हमारे रडार में नहीं आया, तो यहाँ के प्राइस वॉल्यूम एक्शन से भी अगर हम स्कैन करते होंगे तो ये हमारे रडार में आ जाएगा, है ना। उसके बाद फिर ठीक है, हम अगर अर्निंग्स के पहले अगर एज अ अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है और आप अर्निंग्स के पहले आप एंट्री नहीं लेना चाहते तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हमको रिस्क मैनेज करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है ना। हमको लॉस को मिनिमाइज करना है। प्रॉफिट प्रॉफिट तो देखो उसका कोई अंत नहीं है। मैं आगे बताता हूँ आपको। तो ये प्राइस वॉल्यूम एक्शन रहा, फिर ये राइट साइड टाइट कंसोलिडेशन था अर्निंग्स के बाद भी। फिर इस दिन इसने प्रोवाइड की विथ हैवी वॉल्यूम्स ट्रिगर्स के साथ प्राइस एक्शन देखने को मिला। तो क्या मतलब स्टार्ट में अगर आप सुबह 15 मिनट आधे घंटे में आप देखोगे और वॉल्यूम अगर 20 to 30% भी है, तो मतलब हमको यहाँ से वॉल्यूम्स को एक्स्ट्रापोलेट करना है कि वॉल्यूम्स कितने आ सकते हैं पूरे दिन में। 20-30% अगर पिछले 10 डेज के एवरेज 15 मिनट में ही क्रॉस हो गए तो ऑब्वियस है कुछ ना कुछ वॉल्यूम्स बहुत जंप हो सकते हैं यहाँ से। देखो इट्स ऑल अबाउट गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। हम जो मिस्टेक करते हैं फोमो वाला, जो मैं बहुत फोकस करना चाह रहा था, जो आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो में, देखो यहाँ से हमने देख लिया हैवी प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला। अब ये 15% फर्स्ट डे में ही जंप कर दिया। अब आप देखोगे कि सब जगह ट्विटर में ये वो सब जगह चल रहा होगा और हम डे एंड पे देखेंगे, आके चेक करेंगे, यार ये तो 15% बढ़ गया, मिस हो जाएगा, हम नेक्स्ट डे जाके यहाँ पे बाय कर लेते हैं और यहीं पे मेजोरिटी ऑफ रिटेलर्स फेल हो जाता है। इनफैक्ट मेरे से भी मोस्ट प्रोबेबली बहुत समय तक यही मिस्टेक होती थी। ऐसा नहीं है कि ऐसी मिस्टेक हो रही है तो हम डिप्रेस हो जाएं और या हम हमारी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग काम नहीं करें। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। हमको धीरे धीरे जैसे जैसे आपके सुधार आते जाएगा, आपको समझ में आते जाएगा कि हम क्या मिस्टेक करें। बस हमको ध्यान देना है हमारी पास्ट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में कि हमने कहाँ पे एंट्री ली थी, किस कारण से ली थी, क्या कैटलिस्ट प्ले आउट हो रहा था, हमको ये नोट डाउन करना ज़रूरी है। उसके बाद फिर अब मैंने कैसे एंट्री की अभी रिसेंटली, आई विल शो डैट ऑल्सो। मैंने ट्विटर में शेयर भी किया था। देखो उसके बाद ये बहुत दिन तक राइट साइड टाइट कंसोलिडेशन बनते गया, मिनी बेस बनाते गया। फिर ये मौका दिया। देखो मार्केट वीक होने के बाद भी यहाँ पे ज़्यादा फॉल देखने को नहीं मिला। मतलब कंपनी मतलब स्टॉक या बिजनेस कुछ ना कुछ अच्छे बड़े इंस्टीट्यूशंस ने होल्ड किया हुआ है, सप्लाई नहीं है ज़्यादा, वॉल्यूम ड्राई अप हो चुके हैं। यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स भी देखेंगे बहुत कम वॉल्यूम्स के साथ शेयर में गिरावट देखने को मिली। तो जस्ट लास्ट डे ऑन द 7 नवंबर, मतलब ये अब देखोगे यहाँ से आप, ठीक है, ये जब पुल बैक दिया यहाँ से, ये इसको हम पुल बैक एंट्री भी बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। अब मतलब नाम वाम में मैं जनरली नहीं लेता हूँ, अब उसमें आप कॉन्सेंट्रेट मत कीजिएगा। यहाँ से हमको अगर पॉजिटिव अप ट्रेंड की ओर प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए हमने स्कैन किया, ये मिनी बेस बना है, यहाँ पे एक मिनी बेस बना है और ये अराउंड अराउंड 4 to 5% का बेस है। ये जैसे इस लेवल को क्रॉस किया विथ हमने आर वॉल्यूम चेक किया, और वॉल्यूम क्या है यहाँ पे हमने अलर्ट वलर्ट सेट करके रख दिया पहले से। अगर हम डेली कंटिन्यू स्कैन कर रहे हैं, हमारी स्कैनिंग प्रोसेस बहुत अच्छी है, कंसिस्टेंट है, तो हमने जाके बस ट्रिगर दबा दिया। अब यहाँ से स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा? स्टॉप लॉस एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर आप देखोगे ओनली 3% के आसपास का स्टॉप लॉस है, और ये सेम डे अराउंड 6% जंप किया। मतलब रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया? 2 का तो फर्स्ट डे ही हो गया, है ना। अब ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ कि ये गिरेगा नहीं, यहाँ से हो सकता है 5-10% ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन अगर हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे बनाया हुआ है, सिर्फ 3% की रिस्क दी हुई है अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में, मतलब अगर 100 रुपीज़ का कैपिटल है और आप 10% भी आप यहाँ पे लगा रहे हो विथ 3% स्टॉप लॉस, तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि सिर्फ 0.25-0.3% में ही ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपका फ़र्क आएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमको ऐसे डिसाइड करना है, हमको वेट करना है पेशेंटली। फोमो में आके बाइंग नहीं कर ली हमने, थोड़ा सा कंपनी को देख लिया, हाँ ट्रिगर चल रहा है, हमारे रडार में आ गई, कुछ ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है, इंस्टीट्यूशन हैवी वॉल्यूम देखने को मिली। फिर हम
मतलब ये जो यूफोरिया है इसको थोड़ा सा सेटल होने दे, भागती ट्रेन पे ना चढ़े। बस मेरा मुद्दा यही था इस वीडियो का कि एज अ ट्रेडर चाहे एज अ इन्वेस्टर, चाहे आप वैल्यू इन्वेस्टिंग भी करते हैं, हाँ वैल्यू इन्वेस्टिंग मोमेंटम या गार्प नहीं बोलूँगा मैं, अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग भी करोगे तो भी आप लीस्ट रिस्क एंट्री पे फोकस करें डेली चार्ट्स में। दैट विल हेल्प यू टू टू कैच द मैक्सिमम रिवॉर्ड। तो फ्रेंड्स आज का लिए इतना ही वीडियो, इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम भी हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।